friends, welcome to my YouTube channel and this video will focus on rheumatoid arthritis. Friends, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव ऑटो इम्यून डिजीज़ है। क्रोनिक मीन्स कोई भी डिजीज़ जो लंबे समय तक हमारी बॉडी में आती है, जल्दी ठीक नहीं होती है और लंबे समय तक जिसका ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, उसको क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक क्रोनिक डिजीज़ है और ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है। सेकंड मैंने बोला क्रोनिक प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मीन्स होता है जो समय के साथ बढ़े। आरए में क्या होता है कि स्टार्टिंग में आप महसूस कर सकते हैं कि कोई भी एक जॉइंट्स के अंदर या बॉडी के किसी भी जॉइंट्स के अंदर पर्टिकुलरली मेनली अगर बात करें तो हाथों के अंदर हमारी जो उंगलियां हैं, यहाँ से अक्सर इसकी शुरुआत होती है। आपकी व्रिस्ट यानी कलाई से स्टार्ट हो सकती है। तो बॉडी के एक जगह से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट्स, तीसरे जॉइंट्स प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। यानी कि आप देखेंगे एक जॉइंट से दूसरी जॉइंट, तीसरी जॉइंट इसी तरह से बढ़ती चली जाती है, इसीलिए इसे क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़ कहा गया है। थर्ड है ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून मीन्स होता है जब हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया वायरस अटैक करता है तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ये उस फॉरेन पार्टिकल्स से इन्फेक्शन से लड़ता है, उसको बॉडी से बाहर करता है। बट कई बार क्या होता है, इम्यून सिस्टम को कुछ गलत फीडबैक मिल जाता है जिसकी वजह से ये बॉडी के कुछ पार्ट को ये आउटर पार्ट समझ लेता है और उस पर जाकर अटैक कर देता है, इसीलिए इसको ऑटो इम्यून कहा गया है। इसमें बेसिकली होता क्या है, आरए के अंदर हमारी जो जॉइंट्स होती हैं, फिंगर, रिस्ट, एल्बो, नी, जहाँ पर भी डिजीज़ अटैक करती है वहाँ पर इन्फ्लामेशन आने लगती है और वहाँ पर जो आपका साइनोवियल फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड जॉइंट्स में लुब्रिकेशन का काम करती हैं, हड्डियों को घिसने से बचाती हैं। तो वहाँ पर की मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है। जब इन्फ्लामेशन होती है तो जॉइंट्स के अंदर जो लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स है, वहाँ की जो बोन है, कार्टिलेज है, ये सब मिलकर जो उस जॉइंट्स को बनाते हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनकी जो नॉर्मल एनाटॉमी है वो डिस्टर्ब होने लगती है। उन सब के अंदर एनाटॉमिकल पोजीशन चेंज होने लगता है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और ये जो आपका कार्टिलेज है, लिगामेंट्स है, टेंडन है, वहाँ की बोन्स ये सब वीक होने लगती हैं, डैमेज होने लगती हैं। आरए से जुड़े कुछ और फैक्टर्स हैं जो हमें जानने चाहिए। सबसे पहली बात, ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, यानी कि आपको यंग एज में, मिडिल एज में और ओल्ड एज में हो सकती है। फीमेल्स में ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। यूजुअली देखा गया है वो फीमेल्स जो 40 to 60 के एज ग्रुप में होती हैं उन्हें ये बीमारी ज़्यादा होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो बॉडी के वाइटल्स ऑर्गन पे भी इसका असर देखने को मिलता है, जैसे हार्ट, लीवर, लंग्स, किडनी, आइज़, इन सारे ऑर्गन्स पे भी इसका असर देखने को मिलता है। आरए डिजीज़ स्टार्ट तो किसी एक जगह से होती है बट अक्सर देखा गया है कि बॉडी के दोनों साइड में, यानी कि बाइलैटरल डिजीज़ है। मान लीजिए आपको राइट हैंड में अगर आपके कलाई पे आरए ने अटैक कर दिया है तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे आपके लेफ्ट हैंड में भी इसका अटैक हो गया और बीमारी वहाँ पे भी आ गई है। अब हम बात करेंगे इसके क्या क्या लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं और जो हमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहली बात, ये जॉइंट्स पे अटैक करता है और यूजुअली सबसे पहले इसकी शुरुआत स्मॉल जॉइंट्स यानी कि जो हमारे बॉडी के छोटे जॉइंट्स है, पेरिफेरल जॉइंट्स है, उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे पैरों की उंगलियों में, एंकल यानी टखने, आपकी हील वगैरह, वहाँ पर दर्द महसूस कर सकते हैं और आगे जाकर ये दर्द आपके हाथों की उंगलियों में, कलाई में, शोल्डर में, नी और हिप जॉइंट्स में दर्द हो सकता है। तो इसी तरह से धीरे धीरे छोटी जॉइंट्स से शुरू होती हैं और बाद में बड़े जॉइंट्स में भी आ जाती हैं। उसके साथ आपको स्टिफनेस देखने को मिलेगी, यानी कि जिसको आरए होगा उसकी बॉडी के अंदर जकड़न महसूस होगी, ऐसा लगेगा मेरी बॉडी बंधी हुई है। और ख़ास करके जो आप नाइट में सोते हैं तो आपको उतना फील नहीं होगा, लेकिन जब आप मॉर्निंग में सुबह उठेंगे तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। आपको लगेगा कि मेरी बॉडी बंध गई है, जकड़न हो गई है। लगभग 1 से 2 घंटे तक जकड़न ज़्यादा होगी और जैसे जैसे आप बॉडी की मूवमेंट करते हैं तो आप रिलीफ फील करते हैं। जॉइंट्स में दर्द की वजह से चलने फिरने में तकलीफ होगी, जॉइंट्स में आप कमज़ोरी महसूस करने लगेंगे, लगेगा कि जॉइंट्स में ताकत ही नहीं है। इसी तरीके से आप जॉइंट्स में वार्मनेस, टेंडरनेस फील कर सकते हैं, जॉइंट्स के पास गर्म महसूस होगा, जॉइंट्स में स्वेलिंग, सूजन होगा और इससे आपके बॉडी का वेट भी कम होने लगेगा।
भूख कम लगेगी तो वेट लॉस होगा, फीवर भी होगा क्योंकि दर्द है, सूजन है तो बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन या ब्लड टेस्ट हमें करवाने चाहिए। आरए में ब्लड टेस्ट बहुत कॉमनली कराया जाता है क्योंकि ब्लड टेस्ट से ही डॉक्टर देखते हैं कि आपका ईएसआर, सीआरपी तो नहीं बढ़ा हुआ है। इसी तरीके से हीमोग्लोबिन काउंट वो तो कम नहीं हो गया है। आरए फैक्टर टेस्ट है वो भी देखा जाता है। एक्सरे भी कराया जाता है। जो आपकी जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी आती है, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो कुछ टाइम बाद आपके जॉइंट्स का शेप या स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। डिफॉर्मिटी को चेक करने के लिए एक्सरे कराया जाता है। अब हम बात करेंगे आरए के मेन काउज क्या है, क्या क्या कारण होती हैं जिससे आरए बीमारी होती है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसका कोई एग्जैक्ट काउज नहीं है। एग्जैक्टली इसी कारण से आरए होता है, ऐसा कोई साइंटिस्ट डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। इसके साथ में कुछ दूसरे फैक्टर हैं जो इससे एसोसिएटेड है। ऐसा देखा गया है कि वो लोग जिनको हेरिडिटरी है, जेनेटिकली है, पेरेंट्स को कहीं ना कहीं आरए की प्रॉब्लम्स रही हैं तो उनके बच्चों को भी आरए डिजीज़ होने की चांसेस रहती हैं। अगर कोई पर्सन कोल्ड क्लाइमेट में रहता है, ठंडी जगह पे रहता है तो उनमें भी आरए डिजीज़ देखने को मिलती है। या वो लोग जिनको कभी किसी तरह का ट्रॉमा, एक्सीडेंट की हिस्ट्री रही है तो उनके अंदर भी ये डिजीज़ देखने को मिलती है। उसके साथ वो लोग जिनको किसी तरह की सेप्टिक इन्फेक्शन हुई है, पर्टिकुलरली टीथ में, टॉन्सिल या गम में, तो उनके अंदर भी आरए होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसका मेन और बड़ा कारण है वो ऑटो इम्यून ही माना गया है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कई बार एसोसिएटेड देखे गए हैं। अगर इसका ट्रीटमेंट होम्योपैथी के थ्रू करते हैं तो काफ़ी आराम मिलता है। तो ये था आज के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।